बीपीएससी टीआरई 2.0 में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। सनसनीखेज मामला है। जिस तरीके से 15 जिले में 18 केंद्राधीक्षकों पर कार्रवाई की बातें सामने आ रही है। सचिव शिक्षा विभाग का सचिव ने लेटर जारी कर दिया है। ऐसे में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। ऐसे में शिक्षक नेता और छात्र नेता दोनों में ही आक्रोश है, क्योंकि जिस पारदर्शिता की बातें सामने आ रही थी, अब बीपीएससी कमांड एंड कंट्रोल रूम से कुछ ऐसे फर्जी जो तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है वो वाकई कार्रवाई के योग्य है और कार्रवाई की बातें कही गई है। तो ऐसे में छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस कार्रवाई को लेकर के। हाईकोर्ट तक को इसमें इन्वॉल्व होने की बातें कह रहे हैं। लगभग अब स्पष्टीकरण के तौर पर सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से कई चीजें अब सामने आ रही है। जैसा कि साथियों पता है कि दो प्रमुख खबरें जो प्रकाशित हो रही है, पहला कि अगली जो बहाली होगी यानी तीसरे फेज की बहाली होगी वो संभवतः मार्च महीने में, और चौथे फेज की बहाली होगी वो अगस्त महीने में करने की बात हो रही है, क्योंकि अप्रैल और मई महीने में जो है लोकसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। इसलिए अधिसूचना भी उसकी जारी मार्च महीने में संभवतः हो जाएगी। तो उसके पहले लगभग 70,000 पदों पर तीसरे फेज की बहाली और चौथे फेज की बहाली अगस्त महीने में, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि तीसरे फेज की बहाली अगस्त में होगी, लेकिन अब तीसरे फेज की बहाली मार्च में और चौथे फेज की बहाली लगभग 1 लाख पदों पर, तो 1,70,000 पदों पर फिर से तीसरे और चौथे फेज की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और तीसरे फेज की बहाली की भी प्रक्रिया जो है संभवतः इसी महीने से शुरू हो जाएगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि सारी चीजों पर आपको अवगत करा दें और सारी चीजें लगभग आप अवगत ही होंगे। परंतु दूसरे महत्वपूर्ण जिस विषय की हम अपडेट करा देते हैं वो विषय है कि कल एक महत्वपूर्ण पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुपुर्द नोटिस जारी हुआ है। 15 जिले शिक्षा पदाधिकारी, राज्य के 3800 जिलों में से 15 जिले शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को एक चिट्ठी जारी हुआ है। जिसमें स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि जो प्रश्न पत्र परीक्षा के दौरान टीआरई 2 में जो प्रश्न पत्र दिए गए, तो परीक्षा केंद्र पर जाने से पहले जहां पर कंट्रोल रूम होता है वहीं पर सील पत्र जो है क्वेश्चन पेपर का सील वो टूटा पाया। कहने का मतलब है कि जो नियम के तहत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, कहने का मतलब केंद्र अधीक्षक होते हैं, उनके सामने प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के सामने खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 15 जिलों से जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो चूक हुई है उसी का ये खामियाजा है कि बड़े पैमाने पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है, बड़े पैमाने पर सीटेट फेल, एसटी फेल, कई ऐसे परीक्षार्थी जो बीपीएससी के तहत जो परीक्षाएं ली गई उसके तहत वो परीक्षा पास करके आ गए हैं। तो अब कहने की जरूरत नहीं है कि किस तरह की चूक और किस तरह का फर्जीवाड़ा इस तरह की परीक्षा में बिहार में जो बहाली हुई है शिक्षकों की उसके तहत इस तरह की चीजें हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रश्न पत्र पहले ही खोल दिए गए और किन किन लोगों के पास पहुंचा होगा, सॉल्वर गैंग से लेकर और कई चीजें। आपको याद होगा कि इसके पहले जो 2 दंपति पति पत्नी की गिरफ्तारी हुई थी। तो सारी चीजें अब इस बात से पुष्टि हो गई है कि सरकार के तरफ से, बीपीएससी के तरफ से और शिक्षा विभाग ने मिलकर जिस तरह की गड़बड़ी की है उसका खामियाजा आज शिक्षक अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। टीआरई 1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, चाहे सीटेट फेल, एसटी फेल, और एक और औरंगाबाद से सूचना आ रही है कि जो सीटेट फेल, एसटी फेल जिस पर कार्रवाई करने की बात है वो वेतन भी उनके नाम से उठ गया है। तो ये फिर किस तरह की लापरवाही चल रही है शिक्षा विभाग में। और जो अपर मुख्य सचिव के पाठक वो जिलों के दौरा कर रहे हैं, कई जिलों के दौरा कर चुके हैं और स्कूलों के निरीक्षण, विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान जो खामी होती है उस पर भी कार्रवाई करने की बात करते हैं। परंतु आज उस पूरक परिणाम के लिए जिस तरह का घमासान मचा है और जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से जो पत्र आ रहे हैं सामने, तो सब बातों की पुष्टि करती है कि बड़े पैमाने पर जो घोटाला हुआ उसकी सूची क्या बिहार सरकार की तरफ से नहीं होनी चाहिए। जो संज्ञान में मामला जब आता है तो आप कार्रवाई की बात करते हैं। तो टीआरई 1 में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, टीआरई 2 में जो घोटाला हुआ, जिस तरह की चीजें सामने आई, पूरक परिणाम अभी भी लगभग 14,700 पदों पर जो सूची भेजी गई थी, परंतु उसके रिजल्ट के बारे में कहा गया कि अब रिजल्ट किसी भी हाल में प्रकाशित नहीं करेंगे। तो आज जो एनडीए की सरकार है और जिसके प्रमुख नेता जब विपक्ष में थे, प्रतिपक्ष में थे, कम से कम आपको बता दे कि विधानसभा में और विधान परिषद में दोनों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दोनों आज बिहार के डिप्टी सीएम है। तो क्या जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उनको कि शिक्षक बहाली में जो आप बताते थे कि पूरक परिणाम जारी होने चाहिए थे और सब मामलों पर आज एनडीए की सरकार है। मंत्रिमंडल का गठन हो गया, हाँ ये बात सही है कि और कई विभागों का बंटवारा में अभी होना बाकी है,
तो विभागों के बंटवारा के क्रम में सरकार के समक्ष जो भी चुनौती है ये सरकार का काम है, परंतु शिक्षक अभ्यर्थी के मन में जो सवाल है उस सवाल का जवाब निश्चित रूप से एनडीए की वर्तमान सरकार से, मौजूदा सरकार से करने की जरूरत है। और जो सारे मुद्दों पर, शिक्षक बहाली के मुद्दे पर जो फर्जीवाड़ा हुआ, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं जाना चाहिए? सीटेट फेल, एसटीटी फेल, और आप जो सीटों को कटौती करके अगले फेज की बहाली में जोड़ते हैं, आप ये समझ लीजिए कि प्रथम फेज की बहाली की प्रक्रिया में जो सीटें बच गई उसको कंपनसेट दूसरे फेज की बहाली में, दूसरे फेज की सीटें जो बच गई वो तीसरे फेज की बहाली में। तो सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की जाएगी नौकरी। राज्य में सक्षमता परीक्षा में 3 बार फेल करने वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा समाप्त की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। आगे की अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए। धन्यवाद।